बार भी मैंने यहाँ पे ओटी का कोर्स किया, बहुत अच्छे से हुआ। इनामदार सर बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ पे जो पीजीडीएमएलटी का है, मैं हर जगह ट्राई करके कोशिश करी मैं नासिक में लेने की, पर उतनी फैसिलिटी मेरे को मिली नहीं। जीडीएमएलटी कर रही हूँ, एमएसबीटी कोर्स है और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जैसा बताया है सर ने कि यहाँ ईमानदार सर है और यहाँ पर बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं सबको। और औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ डॉक्टर इनामदार सर मौजूद है। इनामदार सर से कॉलेज के बारे में पूरी तफसीलात लेते हैं। इनामदार साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका कॉलेज का नाम बताइए। ये डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतिलाल जी देसरड़ा महाविद्यालय बोल के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे के पीछे हनुमान टेकड़ी के पास ये कॉलेज मौजूद है। इनामदार सर, अभी आपने कॉलेज का एड्रेस बताया, तो कॉलेज में आपके क्या क्या फैकल्टीज है, कौन से सब्जेक्ट है, उस बारे में दर्शकों को डिटेल बताइए। देखो, हमारे पास तो अलग अलग 3 बोर्ड के कोर्सेज चलते हैं। उसमें ज़्यादा करके पैरामेडिकल कॉलेजेस, अभी जो कोरोना की वजह से मेडिकल फील्ड को जो डिमांड आया, वो हिसाब से ये कोर्सेज बहुत ही अच्छे कोर्सेस है। इससे बच्चों को खुद का बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जॉब कर सकते हैं। तो उसमें जो है, जो बच्चे 10वीं पास हैं उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कौशल्य विकास मंत्रालय का डीएमएलटी कोर्स है, जो 2 साल का कोर्स है। और वो कोर्स करने के बाद में उनको 10+2 का दर्जा मिलता है, यानी कि ये डीएमएलटी का डिप्लोमा भी मिलता है और साथ साथ उनको बाद में से बीएससी के लिए दाखिला भी मिलता है। इनामदार सर, अभी आपने बताया कि आपके पास में अलग अलग विभिन्न प्रकार के कोर्सेज है। तो जो 10वीं पास होते हैं तो आपके पास में कोर्स में एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उस बारे में बताइए। नहीं, एडमिशन तो पूरे आप ऑफलाइन ही हो गए। पहले अभी तक ऑनलाइन थे, अभी यहाँ पे आने के बाद में ऑफलाइन होते और बाद में से उसे हम ऑनलाइन कन्वर्ट करते। कॉलेज के पास उसका आईडी पासवर्ड रहता तो करते। अभी ये मैंने आपको इसका 10वीं के बारे में बताया। अब 12वीं साइंस जिनका हुआ उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बीएसएस बोर्ड है और उसके आपको डीएमएलटी है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर है, उसके बाद में ओटी टेक्नीशियन का कोर्स है, एक्सरे है, ईसीजी है, पीजी एक्सरे है। फिर उसके साथ साथ जो बच्चों का बीएससी कंप्लीट हुआ है या पैरामेडिकल के अदर कोर्सेज हुए हैं या मेडिकल में ग्रेजुएट है, ऐसे बच्चों के लिए जो 2 बड़े कोर्सेज हैं पूरे महाराष्ट्र में, एमएसबीटी बोर्ड जो कोर्सेज चलाता उसका रजिस्ट्रेशन होता पैरामेडिकल काउंसिल में और खुद का बिजनेस करने के लिए उनको परमिशन मिलता। जैसे कि एक्सरे और रेडियोग्राफी का कोर्स करेंगे तो वो गवर्नमेंट में भी एज ए रेडियोलॉजिस्ट बोल के जॉब करते, एक्सरे टेक्नीशियन बोल के जॉब कर सकते, सिटी स्कैन टेक्नीशियन या ईसीजी टेक्नीशियन बोल के काम कर सकते। और बाद में से अगर चाहे तो कोई भी डॉक्टर का अंडर में जाके वो एक्सरे और सिटी स्कैन का यूनिट खोल सकते। दूसरा कोर्स जो है पीजीडीएमएलटी, ये भी आफ्टर बीएससी या आफ्टर एनी मेडिकल ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है। वो जो है वो करने के बाद में आप पैथोलॉजी लैब खुद की खोल सकते। उसका भी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता और उसको भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत डिमांड है। इनामदार सर, एसएससी के आधार पे अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है डीएलटी में और ऑप्थेल्मिक में, जो भी बताया आपने एक्सरे में, तो उसको कोई भाषा का कोई वो है क्या, उसको मर्यादा है क्या कोई भाषा की? नहीं, बाकी के जो मैं कोर्सेज बताया 12वीं साइंस के बाद और बीएससी के बाद, इसके जो कोर्सेज है वो इंग्लिश में उनके पेपर होते हैं, उनका सिलेबस इंग्लिश में होता। मगर हमारे टीचर जो है उनको इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। समझाने के तौर पर उनको मराठी में पढ़ाया जाता है, मगर उसके जो पेपर हैं सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। और जो एसएससी के बाद के हैं, यानी कि 10th के बाद का जो डीएमएलटी कोर्स है, वो उसके पेपर मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं और हमारे पास पढ़ाया भी दोनों लैंग्वेज में जाता है। इनामदार सर, जो उर्दू लैंग्वेज में जो पढ़ते हैं, उर्दू भाषा में जो स्टूडेंट होते हैं उर्दू मीडियम के, तो उनके लिए कुछ खास सहूलत है क्या आपके पास? नहीं, खास सहूलत बोल के तो नहीं है, मगर वो बच्चों को पढ़ाने के हिंदी में हम उनको समझाते हैं, मगर आंसर तो उनको सबको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। दूसरा जो है हमारे पास ये हो गए पैरामेडिकल के कोर्सेज। इसके बाद हमारे पास यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसमें एक फैसिलिटी ऐसी है कि बच्चा रेगुलर नहीं आते हुए घर बैठे पढ़ाई कर सकता है।
जो खवातीन है वो घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, या जो जॉब करते हैं ऑलरेडी वो रेगुलर नहीं आ सकते, वो लोगों के लिए हमारे पास बीए मराठी मीडियम में है, बीए उर्दू मीडियम में है, फिर उसके बाद में एमए है मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए इंग्लिश और एमए इकोनॉमिक्स, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उर्दू मीडियम के लिए उर्दू में पर्चे रहेंगे, मराठी मीडियम के लिए मराठी में रहेंगे, ये फैसिलिटी है। सर आपने अभी बताया कि बीए मराठी एमए मराठी के लिए भी है आपके पास सुविधा, तो क्या उनके एडमिशन अभी चालू है क्या? अभी तो चालू है, 15 अगस्त तक उनके एडमिशन चालू रहने वाले हैं। आप ये कितने सालों से इदारा चला रहे हैं सर, बारे में बताइए। देखो हमारे पास बीए और एमए तो 13वां साल चालू है, 12 साल से हम चलाते हैं, अभी ये 13वां साल शुरू हो गया। पैरामेडिकल के कोर्सेस है जो अभी 9 साल से हम चलाते हैं, ये साल 10वां साल है उसका। सर इसमें परसेंटेज की भी कुछ मर्यादा है क्या, कितना परसेंटेज होना 10वीं के बाद? पैरामेडिकल के हर कोर्सेज के लिए जो है, जो कैटेगरी के लोग हैं मतलब SC ST और OBC, इनको मिनिमम 45% होना जरूरी है, और जो ओपन के हैं उनको मिनिमम 50% होना जरूरी है। सर आपका पूरा नाम बोल दीजिए और यहाँ कॉलेज का पूरा एड्रेस बता दीजिए। मैं डॉक्टर हसन इनामदार, हमारे कॉलेज का एड्रेस है मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतिलाल जी देसरड़ा महाविद्यालय, बीबी के मकबरे के पीछे, हनुमान टेकड़ी के पास, प्रेमचंद मुगदिया DED कॉलेज के सामने, सतपाल नगर, पहाड़ सिंहपुरा, औरंगाबाद। अभी हमने इनामदार सर से बातचीत की और इनामदार सर से हमने 10वीं के बाद में कौन कौन से कोर्सेज है और ये इदारा आप कितने साल से चला रहे हैं उस बारे में पूरी जानकारी लिए। इनामदार सर ने बताया कि यहाँ बीए मराठी एमए मराठी भी है और दूसरे DMLT कोर्स, ऑप्थेल्मिक कोर्स और एक्सरे कोर्स, बहुत से कोर्स है जो शहर के जो नए स्टूडेंट जो अभी 10वीं पास हुए हैं या 12वीं पास हुए उनको जानकारी नहीं है। तो अभी ये वीडियो देखकर अभी जानकारी आपको मिल गई है। अगर जो स्टूडेंट जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ सर डॉक्टर इनामदार सर के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जानते रहिए औरंगाबाद न्यूज़, शेख इब्राहिम। हमारे साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं गर्ल्स, उनसे भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। बेटा आपका नाम बताइए और आप कौन से कोर्स में यहाँ पर एडमिशन लिए उस बारे में बताइए। मेरा नाम शाह उज़्मा अनीस है, मैं यहाँ पे PG DMLT के लिए हूँ। मैं यहाँ पे पिछली बार भी मैंने यहाँ पे OT का कोर्स किया, बहुत अच्छे से हुआ। इनामदार सर बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ पे जो PG DMLT का है, मैं हर जगह ट्राई करके कोशिश करी मैं नासिक में लेने की, पर उतनी फैसिलिटी मेरे को मिली नहीं जितनी यहाँ पे सर के पास आने के बाद मिली। यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला कि सर जस्ट PG DMLT करके एक लैब में काम करना नहीं, सर ने सारी चीज़ का कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप लैब डाल सकते, मतलब से आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर सकते, सारी चीज़ों का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे को यहाँ पे आके। आप कहाँ से हो? मैं वैजापुर से हूँ। तो आप यहाँ रहने की सुविधा है या फिर यहाँ आप? पे हाँ, यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में सारी चीज़ें अवेलेबल है। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। कोई भी चीज़ के हम लोगों को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे गार्डियन भी है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी हमारे पर्सनली सर खुद करते ये सारी चीज़ें। आपका नाम बताइए और आप ये जो कोर्स कर रहे हैं उस बारे में पूरी डिटेल बताइए। मेरा नाम फिरदौस है, मैं औरंगाबाद से ही हूँ और मैं यहाँ PG DMLT कर रही हूँ। MSBT कोर्स है और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जैसा बताया है सर ने कि यहाँ ईमानदार सर है और यहाँ पर बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं सबको। और यहाँ हमारे अभी 2nd सेमेस्टर चल रहा है और सभी अच्छे से हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स एग्जाम वगैरह सब अच्छे से होता है यहाँ। आप कहाँ से हो? औरंगाबाद से ही हूँ।